हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियो में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जयपुर। हाथी महोत्सव भारत में राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह आमतौर पर मार्च महीने में होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागपुर। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। एग मार्ग एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि, खाद्य उत्पादों जैसे पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्ग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पौधे। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव होता है उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु आदि की क्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और अन्य अकार्बनिक पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 54, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी न्यून कोण की ज्या और इसका कोज्या का अनुपात 5:12 है तो उस कोण की ज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5/13। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्रों में दर्शाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था और सबसे पहली वेधशाला 1724 ईस्वी में दिल्ली में बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय सीता की आय से कितने % कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 59, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिनेमा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी और कृष्णा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, साइक्लोन 30 पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैंसर। 18 सितंबर 2018 को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए भारत के सबसे बड़े साइक्लोट्रॉन साइक्लोन 30 का परिचालन प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर क्रमानुसार रखा गया है। इस सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 है तो उसके पास कितनी राशि थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1200। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1800। फिर क्वेश्चन नंबर 66, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय ले कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है। प्रश्न है, क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क है, नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। तर्क 2 है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल तर्क 1 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिख। आदि ग्रंथ सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, p=3 पर p² - 7p + 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनवाया गया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था और शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। इंडिया गेट की डिज़ाइन एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था और यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माउस। माइक्रो ब्लॉगिंग से तात्पर्य ऑडियंस की बातचीत के लिए पोस्ट बनाने से है। माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट में टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, इमेज और वीडियो भी शामिल किए जा सकते हैं। ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है। यह एक रासायनिक तत्व है और जिसका परमाणु संख्या 17 और इसका संकेत Cl होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, EFGIK। फिर क्वेश्चन नंबर 76, यदि 85 और 153 के HCF को
85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यदि a इक्वल्स टू 26 और t इक्वल्स टू 7 है तो ऑथेंटिक इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 78, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी IKUS। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अमरूद, आलू, सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर ध्रुवी वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। HTML का आविष्कार वर्ष 1990 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, PV सिंधु। वर्ष 2020 में PV सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है, लेकिन इनमें से केवल 2 भाषाओं इंग्लिश और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की संचालन या कार्यकारी भाषा के रूप में माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.45 पे बार। फिर क्वेश्चन नंबर 85 मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -6। फिर क्वेश्चन नंबर 86, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लगातार सप्ताह के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दी गई है। यदि कारखाने द्वारा 5 सप्ताह में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है तो कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1540। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कॉलेज के शिक्षकों का स्कूल की लड़कियों से अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1:2 का। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में से संबंधित सूचना तालिका में दी गई है। प्रश्न है, यदि ऐसे सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे हों उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदे हैं तो बेकर के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तालिका को देखकर सॉल्व होगा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 840। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 113:7। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किसी विशेष कूट भाषा में हंगर को UHATRE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्विमिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, FJVZZVAT। जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं कि हर अल्फ़ाबेट में +13 किया गया है और इस तरह हमें रिजल्ट मिल जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रेडियो, आवाज, टेलीविजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्र। जिस प्रकार रेडियो चालू करने पर आवाज आती है, उसी प्रकार टेलीविजन को चालू करने पर चित्र दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वकील, मनुष्य, विवाहित लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रविवार। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि निष्कर्षों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। कुछ ट्रक बाइक है, कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ बाइक टायर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13। निम्न आकृति में 13 त्रिभुज है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सही विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नौसेना, शिप, थल सेना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 124992। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 64। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।